पावन ग्राम सोने सिल्ली, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम हेते कल कल छल छल करत लगातार तीव्र दिवसीय प्रवाहमान होवत। जिगर भागीरथ प्रयास से धर्मग्राम मानसग्राम सोने सिल्ली में ये मानस रूपी मंदाकिनी के उद्गम हुए। ऐश्वर्य आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गुरुदेव मन के सादर सादर श्रीकमल में धर्म प्रांगण में उपस्थित धर्मग्राम के ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, राजा दशरथ के समान श्रद्धेय सज्जन वृंद, पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी नानी बाल गोपाल, ज्ञानपीठ में आसीन मंची गरिमा सुशोभित करिया, निर्शील विवेकी विद्वान निर्णायक गण गुरुदेव मन के सादर सादर चरण कमल में अवैया जवैया लपन गुरतुर बोली भाखा में शोर करिया, सब सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखिया। मानस रूपी रथ के सफल सारथी, मानस के प्रकांड विद्वान परम मृदभाषी आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के सादर चरण कमल में कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले सेवाभावी सदस्य गणमन के धर्म मंचला सजाएगा अपन गाढ़ी परिश्रम के एक दान करने वाला आप सभी दानदाता, गांव के माटी महतारी जम्मू देवी देवता, धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्तवत्सल संकट मोचन हनुमतलाल जी महाराज, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमार मानस परिवार की यश कीर्ति चहुर बगरैया यूट्यूब चैनल वाले भैया मन के भी सादर चरण कमल में माइक्रोफोन के माध्यम से हमारा आवाज सोने सिल्ली गांव के गली खोर में बगरैया बहुत ही सुंदर हमारे क्षेत्र के श्रेष्ठ माइक ऑपरेटर भैया मन के भी सादर सादर चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचरा तहसील कुरुद जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से स्वीकार करूँ। संतों, परमात्मा की कथा तो अनंत ही अथा है, इधर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पा सके हैं। हजार मुख वाले नेति नेति कही देश, तो मैं तो मंद बुद्धि आऊं, नारी परानी आऊं, कहाँ ले भगवान के गूढ़तम रहस्य से भरे कथा प्रसंग में आप सब लगोता लगवा सकूं। फिर भी आओ बाबा गोसाई दास जी महाराज के कालवी रचना श्रीमद् रामचरितमानस, जिसके बारे में लिखने वाले ने कहा कि कवि न हो न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। मति अनुसार हमारे भाग के मिले कथा प्रसंग रामचरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड दोहा क्रमांक 35 में चर्चा करे के प्रयास। बोली भाखा गायन वादन में त्रुटि अवश्य भावी है, ना नहीं लेकिन आप सब समझू क्षमा करे के प्रयास करूं। बोली श्याम रामचंद्र की जय, बोली साचे दरबार की जय, बोली जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, बोली हर हर महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै चंद्र की जय। तोरी कत का करो में बखान दाई हो, तोर महिमा
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। नीलाभ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण आज हमर जैसे नानहे अबोध लइका अवसर मिले है। मानस रूपी मंदाकिनी में गोता लगाए के भगवान के कथा ला कही के वाणी ला पवित्र करे के पहले ही कही चुके हो। ये भगवान के कथा तो अनंत है, अथाह है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरण माने ही जिनके विमल विचार। कहाँ पर भगवान नहीं है, सब जगह तो भगवान जो है वो समाये हुए है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सब वो जगह भगवान जो है वो व्यापक रूप से समाये, बस देखने वाला नजर और करने वाला विश्वास चाहिए। क्योंकि कहा गया ना कि बिनो विश्वास भगति नहीं, तेह बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। देखो दाई हो, सीधा से बात है कि भगवान की कृपा बरसते ना, और जब भगवान के ऊपर हम विश्वास करथन तब है ना एक क्षण के सत्संग करे के जीवन में अवसर आते। आप मन ऐसे मत सोचो कि हम तो हर साल रामायण कराथन, कराथो का कराथो नहीं करा कराथो ना, तो हम पैसा देथा तो रामायण हो जाते। ऐसे कही के कैसे कहा तो ना चंदा हमन देथा ने मन पैसा कमा जाते, तो पैसा देवो तो नहीं हो जाइए यार रामायण है ऐसे कही के। लेकिन याद रखो दाई हो, जब तक कृपा नहीं होगी पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता। ना जाने जीवन में कतका सत्कर्म के उदय होते ना, तब कहीं जाके एक घड़ी के सत्संग करे के अवसर आते, एक क्षण के है ना। भगवान की कृपा नहीं होई ना कत को पैसा दे, लेकिन सत्संग करे के अवसर नहीं मिले। जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक ले जीवन में ना कृपा नहीं बरसी ना परमात्मा के, तब तक ले जीवन में सत्संग करे के अवसर नहीं मिले। और वैसे भी भगवान तो कहिस ना कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार है ना। भगवान अनंत हिदाई हो। अब अगर कथा है ना, तो कथा के बारे में कहिस की धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र को मसी करूं, पर प्रभु गुण लिखा न जाए। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे भगवान की पावनी गाथा आवो यात्रा कराए के कोशिश करबो। सिर्फ और सिर्फ कोशिश, ऐसे मत समझो ऊपर डहर बैठाड़ दे हताने ला कहीं आवत हो ही कहीं के मोला कुछ नहीं आए। मैं तो सिर्फ आप सन बात करे बर गोठियाए बर आए हो। तिहार के ठेठरी खोर में ही तो पचत नहीं रही से, तो सोने से लिख दीदी मन सन जाग गोठियाबो तब पच ही ऐसे कही के है नहीं। ओकरे से ती आए हम हमला गोठियाए गोठियाल नहीं आए ज्यादा दाई हो। सहयोग करत रहू ना, गोठियात रहो एक दूसरा ले, तो चल ही गाड़ी है। काबर भी संचालक महोदय जी कहत रही से बैठे बर बैठेगा, ये मैं सुनत नहीं है इसे कहत रही से। हम नहीं जानत दादा, पुलिस ते हम सुने हैं सही हरे का सुनत होते सुनत। तो ऐसे तो नहीं है कि वह फलाना फलानी है या आर्गेंजा लोगरा पहन के आए, ऐसे कि उहिल देखे बर तो नहीं आए। सही बता तो देखे बर आए, सुने बर आए, सुने भाई काबर देखो दाई हुई भगवान के कथा कैसन। तब की राम चरिते मां नसे ही नामा, सुनते श्रवणे मिले है ना। ये भगवान की कथा कैसन भैया, तो भगवान की कथा तो हर हाल में कल्याणकारी है। राम कथा संजीवनी मोरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी है ना। जो पूरा श्रद्धा पूर्वक अगर सुनी ही ना, तो ये राम जो कथा है वो संजीवनी बूटी के समान है भैया है ना। ये कथा जो है वो जीवन में कल्याण दायिनी है। राम कथा कालिका कराला के कलयुग के पापों को शमन करने वाली ये भगवान की कथा है। अब एक कनिक उठा के ना सोने सिली के गली ले उठा के कदे कर लेके जाए कोशिश करबो,
आरण्य में माता सबरी के कुटिया में आप सब ले जाए के कोशिश करबो। सबरी कुटिया जहू नहीं जाओ कथो जाहू सबो झन है ना, जाहू ना मोर संग संग, तो चलो फिर चलथन है ना। आइए, आरण्य के मतलब होते दाई वो जंगल, और कांड मतलब होते लीला। जेकर भगवान जो है वो जंगल में लीला करे है ना, माता सबरी ला माध्यम बना के हमर जैसे जीव के कल्याण करे है ना, वही कर जाए के कोशिश करबो। अब बाबा गोसाई दास जी महाराज ये लिखी कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुने गने, करई कपटता जिगान, सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, करई कपट तजिगान। ये दोहा मिले हैं मोला चर्चा करे बर। तो आवो सरल भाव संत बंदे थे कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति क्या है, तब कथे कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का जाप करना है ना, मंत्र का गान करना, यही मोर भक्ति है। ये चर्चा काकर और काकर बीच में हुआ थे। तब बताइए कि माता सबरी और भगवान के बीच, एक भक्त और भगवान के बीच के कथा प्रसंग दाई है। आवो नवदा भक्ति के कथा प्रसंग में चर्चा करें कि मोला आदेश मिले है गुरुदेव मन के द्वारा। तब मोट टहला देखो वो काला गोठिया थोल कर जोर जोर से चिल्ला के खाए बर जाए कथे का खाना खाए बर, तो जाए के तो उठ जाओ ना, काबर के ना कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला कथे है ना। भोजन और भजन दोनों जरूरी है। अब खाए के बेरा हो गई संकोच मत करो, भूख लगत तो शांति पूर्वक जाओ, अब खाना खा के वापस आओ। भाई बेचारा मन रांधे ते करो है नहीं, कीमत ला चुकाओ बैठ के कथा सुन के। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो चलाओ चर्चा करे के कोशिश करथन दाई गुरु गुरु कथे काला। तब बताइए इसके दो अक्षर के गुरु शब्द है, गु और रु है ना। गु मतलब होते अंधकार और रु मतलब होते प्रकाश है ना। गुरु के मतलब होते कि जो हमर अंधकार में जीवन ला अपन ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करते ना, वो हरे गुरु कथे वो। अब गुरु के बारे में कथे भैया कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के कथे है ना। आजकल अनेक प्रकार के गुरु आ गए हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु मन हेते मन अनेक पंथी स्थापित कर दे है ना। और अनेकों गुरु के सानिध्य में जाके हमन काय करत हन, बस जे मन हाँ 5 लाख में कथा पढ़े लात नहीं वो नहीं 40-50 लाख में उहिल गुरु समझ जथन है ना। गुरु गुरु का चीज हरे दाई हो तब बताते कि गुरु वो तत्व है ना, जेन हाँ है ना जीवन ला शुरू कर देते। ऐसे नहीं है कि गुरु बने के क्षमता है ओकरे चले जेमन 50 लाख में भागवत पढ़ते, नहीं तो आजकल तो कथे नहीं कि जो दिखता है वही बिकता है कथे है ना। जो दिखता है वही बिकता है कथे है ना। देखो जेन हाँ अपर पैसा में भागवत पढ़ेला थे, राम कथा कहा थे, वही हमन गुरु बना था। लेकिन याद रखिए कोई भगवा वस्त्र पहनने से गुरु बन नहीं जाता है ना। सही सदगुरु के जीवन में जब आगमन होते ना दाई हो तो जीवन हो जाते शुरू। अब ये गुरु के बारे में कहा कि भैया तब कि इसी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए श्यावर रामचंद्र की जय। अब भगवान के कथा ला भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन ला सुनाते दाई हो, माता सबरी ला। कब? जब माता सबरी के कुटिया में परमात्मा के पदार्पण हो है दाई हो। कथे ना करे कौन कहता है कि मेरे राम आते नहीं, अरे कौन कहता है कि मेरे राम आते नहीं। कभी हम केवट सबरी की तरह बुलाते ही नहीं, कभी हम केवट सबरी की तरह
बुलाते ही नहीं, है ना। कभी देखो माता सबरी जैसे प्रतीक्षा करके उस परमात्मा को तो आना ही पड़ेगा सज्जनों, है ना। परमात्मा के कुटिया में माता सबरी के पदार्पण भगवान के पदार्पण हो, दाई हो क्षमा करहु, माता सबरी के कुटिया में भगवान के पदार्पण हो। ए अब्बड़ उठाई बैठाई होते ना तान दिमाग हम मोर घूमे धल लेते गोल गोल, है ना। एक के खा बैठे रहो ना तो सुनो तो मत सुनो, मैं बोलत रहो ऐसे लागते मोर सुना थे कही के, अब बस उठाई बैठाई चलते तो मोरो दिमाग छिदिर बिदिर हो जाते, है ना। तो भगवान के पदार्पण माता सबरी के कुटिया में हो, है ना। माता सबरी है ते कथे कि केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़े मति भारी। देखो भगवान है दिन आगे है माता सबरी कर बैठ गए, फिर भी भगवान के सामने माता सबरी है लाई हो अमान। अमान के मतलब है जो मान को हनन कर दे, जो मान रहित तो हो जाए, जेकर में अभिमान ना हो, है ना, वही हरे अमान। माता सबरी है ते भगवान ला प्राप्त करे बाद भी भगवान के सामने और बोले लग गए, कहा कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। प्रभु आपको तो वेद और पुराण नेति नेति कहते हैं भगवान, है ना। भगवान कौन प्रकार से कैसे मनाओ तोला, कैसे रिझाओ ना, कैसे की करो मैं गुणगान मोरे राम रमैया, कैसे की करो मैं बखान। प्रभु आपको तो वेद और पुराण भी नेति नेति कहते हैं भगवान, आपको मैं कैसे मनाऊं, है ना। भगवान ने कही देश की अधम ते अधम अधम अति नारी और तीन माँ मैं मति मंद अघारी। भगवान के सामने माता सबरी है अपन आप 3 बार अधम कही देश दाई हो, अधम ते अधम अधम अति नारी, है ना। अधम के मतलब एक बार कहा था कि प्रभु मैं नारी हूँ, सहज अपावन नारी, पति सेवत सुभगति लहई, है ना। भगवान के सामने माता सबरी अपन आपला अधम कहा कि भगवान एक तो नारी जो है वो, ये नारी जो जाति है वो जन्म से ही अपावन होती, भगवान अधम होती नारी जाति है ना। दूसरा भाव है कि मैं नीचे कुल में जन्म लेके आई हूँ भगवान, एक कारण अधम हो। तीसरा अधम भाव कहे के मतलब भेदाई हो पति सेवक, तुम्हें पति सेवा भी नहीं करूं प्रभु, एक कारण भी मोर अपावनता है नष्ट नहीं होए भगवान, मैं अधम हो, है ना। तब फिर भगवान है ते कही देश कि कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भगति करना तमैया। इस संसार में इस जगत में मैं केवल एक ही रिश्ता मानता हूँ, एक ही नाता मानता हूँ, और वो नाता क्या है, वो रिश्ता क्या है, तब बताते दाई हो का कि भक्ति और भगवान के भक्त और भगवान के रिश्ते भक्ति के ही संबंध मानते हो। और माता सबरी लगत है कि मैया आप कथो ना कि मोर में कोई गुण नहीं है ना, मोर में कोई भक्त के लक्षण नहीं है, तब भक्त में गुण कैसन होना चाहिए मैया, है ना। भगवान है तेना माता सबरी की नवधा भगति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही, प्रथम भगति संतरे करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। माता सबरीला भगवान है ते कथे मैया सावधान सुनु धरो मन माही। भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए दाई हो, तो जब भगवान श्री राम है तेना लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज भी ना जब ज्ञान ईश्वर और जीव में जब भेद बताइस ना, जब राम है ना जो गीता के उल्लेख जीवाचार्य लखन लाल जी महाराज ला माध्यम बना के करिस ना, तो वहू करा भगवान है कि थोड़े कहा मैं अब की मैं तो थोड़ा में ही कहा बुझाई और सुनऊ तात मन चित लाई, वहू कर भगवान है कहते कि सुनऊ के मतलब अपन तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए भगवान है। एक माता सबरी लखलो कहा कि भैया मैं 9 प्रकार की भक्ति आपको कहने जा रहा हूँ,
सावधान सुनो, है ना, धर मन माही। वास्तव में एलकाबर के हिसाई हो जानतो, सावधान हो के कथा सुनना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण किमी समझाओ मैं जीव जोड़ करी मल ग्रसित विमूढ़ सियावर रामचंद्र की जय, है ना। और श्रोता भी तीन प्रकार के बता है, विषि साधक सिद्ध यानी त्रिविध जीव जग वेद बखाने, है ना। तीन प्रकार के सुनैया बैठे रखे, ओकरे से तीन आप भगवान के कथा ला कभी भी हंसी मजाक के विषय समझ के सिर्फ मनोरंजन करे बर नहीं बैठना चाहिए। ऐसनो भी बैठे रहते कथा सुने बर, है ना। और ये कलयुग में वक्ता कौन है तब कि रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना नुनिका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, है ना। और का होते, है ना, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा, है ना। का है ना कि जे मन एकदम हंसी मजाक, जे मन कथिना ज्यादा हंसी मजाक करते वही मन वक्ता कहलाते। तो हंसे पर ही हंस के दांत नहीं पोरे बर बोल नहीं, है ना। लेकिन भगवान की कथा जो है वो सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है संतो, बल्कि भगवान का कथा तो आत्मरंजन का विषय है। और ओकरे से थी जब भी कथा सुने बर बैठो ना, जत्का जीवन के विकार है तिल कथा पंडाल के गेट के बाहर छोड़ दे करो दाई थोड़ा देर के लिए। काबर भगवान है ते कहा थे कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जान श्याम रामचंद्र की जय। तब एक नियम है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा, है ना। तो आवो चर्चा करे के कोशिश करबो कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान श्याम रामचंद्र की जय। तो गुरु के बारे में की भैया कहा कि गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, और जो विरंची शंकर होई श्याम रामचंद्र की जय। तो आवो ये गुरु के पद के, है ना, जो चरण कमल के सेवा करना कैसे एक भजन के बाद में आप सबों के बीच में रखे के प्रयास करबो। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। Oh
मानस प्रेमी संतो आवो दाई भगवान ही तेना माता सबरीला 9 प्रकार के भक्ति बताते और तीसरा भक्ति कथे गुरु पद पंकज सेवा। गुरुदेव के चरण कमला कमल के उपमा रेहे दाई हुए करा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन मुखार बिंद से गुरुदेव के चरण कमल गुरु पद पंकज कहते है ना। पंकज मतलब होते कमल, कमल फूल है ना।
अयोध्या कांड की शुरुआत होते तो वहु कर बाबा गोसाई दास जी है ते वंदना करे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, है ना। वहु कर भगवान श्री रामचंद्र जी और गोसाई तुलसीदास जी महाराज जो है वो गुरुदेव के चरण कमल ला पंकज, है ना, कमल फूल के उपाधि दे हिदाई हो। और वास्तव किहिस ना किहिस का तब किहिस कि जे गुरु चरण रेनो सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि श्यावर रामचंद्र की जय। एक गुरुदेव के चरण रूपी कमल के जे वंदना करही या गुरुदेव के जो चरण रूपी धूल गिल्ला जो अपन सिर में धर ली या आँखी में आंज ली जे जीव हेते हा ओकर जीवन में कल्याण ही कल्याण होना है ना। काबर भैया की इतना की जैसन दृष्टि तैसन आदमी के सृष्टि होते राई हो। ये जीव के जो आँखी है ते दो प्रकार के रथे वो, है ना। एक ठन आँखें च रथे एक ठन, है ना, आँखी रथे जे में राग और द्वेष नयन उर्गारी के है ना। ज्ञान विराग नयन उर्गारी के है, लेकिन कलयुग के मन के पर ज्ञान और विराग का बहुत गलत है। राग द्वेष नयन उर्गारी कही दे वो सही है ना। जो गुरुदेव के चरण अगर कमल के अगर सेवा करत है तो कमल के ही उपाधि काबर दीस, ये बड़ा सोचे बात है। और कुछ कहीं नहीं कही देती, वो दसमत फूल कही देती, गुलाब फूल कही देती, लेकिन गुरुदेव के चरण कमल ला कमलेज फूल के दर्जा दी है। काबर कमल फूल एकदम नरम रथे रथे नहीं रहा। अब खिले कहाँ रथे दाई हो? कीचड़ में रथे के नहीं रहा। कीचड़ जो है वो हमेशा कमल में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिले के बाद भी वो कमल के शरीर में का चिखला लपटाए रथे का देखे हो? नहीं कहा थे चिखला लपटाए रथे नहीं, है ना। जिन प्रकार से कीचड़ में रहते हुए भी वो कमल जो है वो नाना प्रकार के विकार से, है ना, नाना प्रकार के अवगुण से वो अपन आपला अलग रखे, वैसने गुरुदेव के चरण कमल में वो जादू है राई हो। तोरे चरण में वो जादू है ना, है ना। मोड़ जैसे पत्थर नारी बना दिए ना, है ना। गुरुदेव के चरण कमल में वो क्षमता है दाई हो। जेकर ऊपर सदगुरु की कृपा मिल गई ना, ओला संसार में कोई चीज है तो दुर्लभ नहीं है। आज माता सबरी के जीवन में भी भगवान के पदार्पण हुए तक काकर से गुरुदेव मतंग मुनि के कारण सही सदगुरु के सानिध्य में आए से ही माता सबरी हेते, है ना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में प्राप्ति माता सबरी कैसे करी? तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, है ना, और मोक्ष मूलम गुरु पदम के है ना। गुरुदेव के वचन में जो विश्वास कर ली मंत्र के समान ओकर जीवन में कल्याण ही कल्याण हिदाई हो। हमन है मन गुरु जी की बात ला मानथन का नहीं मानन। अनेक प्रकार के गुरु के वर्णन इस शास्त्र में हो हिदाई हो। कई प्रकार के गुरु, एक जन गुरु को ने तो पहली गुरु हमर, है ना, महतारी मन लखलो गुरु के है, वो मैया मन हमन लखलो गुरु के है। काबर हमन महतारी मन है ते मने संसार में नवजात बालक ला हम सिखाथन कि कौन है तेहा तोर पिताजी ये कदे तोर दादा ये कदे ककाए, है ना, कौन का चीज है। प्रथम गुरु माता और पिता ला संसार में माने गए हिदाई हो, है ना। एक जन गुरु आध्यात्मिक गुरु रथे, एक जन गुरु है तेना दीक्षा गुरु रथे। कई प्रकार के गुरु के हमर, है ना, समाज में वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है। एक माता सबरी है तहु हा गुरुदेव मतंग मुनि के सानिध्य में रही है। गुरुदेव मतंग मुनि है ते माता सबरी की है रही। इसकी बेटी सबरी जीवन में चाहे कब विपत्ति आ जाए, दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मोर बात में भरोसा करबे सबरी। मैं बोलत हो तोला भगवान ला कहीं खोजे की आवश्यकता नहीं है सबरी। भगवान के ते बैठ के प्रतीक्षा कर ही करा, भगवान रेंग के तोड़ कर रही के रही। कौन था? मतंग मुनि जी महाराज हेते हा। और माता सबरी के भी देखो गुरु जी के प्रति विश्वास कैसन, ऐसा विश्वास दाई हो कि आज भगवान ला माता सबरी के कुटिया में आए पड़ गए है ना। गुरु, ये गुरु को ने तब कहिस न कि तू है नैया मैं हूँ पतवार बन गया, तेरा मेरा प्यार सात सुरों के तार बन गया, तेरा मेरा प्यार। ये गुरुदेव कौन हरे
तब की के संसार रूपी भवसागर से पार ले जाए के नौका एदाई हो। ये गुरु अगर सही जीवन में आगे ना तो समझ जाओ जीव के जीवन से, है ना, ये भवसागर रूपी जो संसार से उद्धार होना जरूरी है। और गुरु अगर नहीं है ना जीवन में तो फिर ये 84 के फेर से जीव है ते मुक्ति नहीं पा सके, है ना। अब ओकरे से माता सबरी ला कथे कि भैया आप कथो कि मोर में कोई गुण नहीं है, ता एक भक्त में लक्षण कैसे होना चाहिए। 9 प्रकार के भक्त के लक्षण है ते माता सबरी ला भगवान है ते बतायल धल्ली ताई हो, है ना। माता सबरी है ते ना भगवान कले नवधा भक्ति के कथा सुने गए अधिकारी बने हैं। तो काकर से थी गुरु के कृपा माता सबरी के जीवन में ऐस्तब, है ना। तो अब और चर्चा करे के प्रयास करबो कि आखिर एक गुरु के सेवा करना कैसे है। एक भजन के बाद आप सब के बीच में रखे के प्रयास करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। Oh,
मानस प्रेमी संतों, बाबा गोसाई दास जी महाराज ये तो लिखिए कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी के भक्ति है तेना, गुरु के सेवा है तेना, बड़ा कठिन तपस्या है दाई, सरल नहीं है गुरु जी के सेवा करना, है ना। कठिन कि अगर भगवान रूठ जाही ना, यानी ये संसार रूठ जाही तो भगवान के चरण कमल में यानी स्थान मिल जाही। भगवान घल रूठ जाही ना तो गुरु के चरण कमल में स्थान मिल जाही, लेकिन अगर गुरु रूठ जाही ना तो संसार में कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है ना। गुरु के सेवा है देना, गुरु के सत्कार है देना, कोई साधना से कम नहीं है, क्योंकि गुरु के सेवा जो है वो है ना बड़ा कठिन मार्ग है। गुरु के सेवा करबो ना गुरु के चरण कमल के, तब ही भगवत प्राप्ति है जीवन में हो सकती है, अन्यथा गुरु के कृपा के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। जैसे माता सबरी है ना, माता सबरी भी आज भगवान प्राप्त करे है तो गुरु के सेवा के कारण ही, गुरु के चरण कमल की सेवा करी तब हो, है ना। लेकिन आज कलयुग में कई प्रकार के गुरु और कई प्रकार के चेला दाई हो। आओ नानचक छोट कौन एक उदाहरण के माध्यम से, नानचक कहानी के माध्यम से ना गुरु के चरण कमल के सेवा कैसे होते बताए, कोशिश करता हूँ आप मन के बीच में। कलयुग में चेला मन कैसे गुरु की सेवा करते, और गुरु के मन में भी चेला मन के प्रति कते है नी प्रेम है ना, कैसे ऊपर करुणा है, नानचक कथा के माध्यम से आप सबके बीच में रखे कोशिश करता हूँ। एक जन गुरु ना है दाई हो, गुरु है नी। आजकल पहले के जमाना में गुरु है तेना आवत देखिस नहीं गुरु ला ता आदमी मन है एकदम खुश हो जाए कि गुरुदेव है ते अहो भाग्य, गुरुदेव हमारा कुटियम पधारे है कहां, है नी। भगवान गुरुदेव के चरणामृत ला कहाँ पूरा घर द्वार में छितवान, है ना। रामचरितमानस में उदाहरण मिलते, नारद समाचार जब पाए, है ना, तब हिमांचल और माता मैना है ते हाँ नारद के चरण कमल के यानी जो पखारेरी चरण रहते घर द्वार पर छितवाए रहा है ना। वो समय गुरु है। कलयुग में कैसन गुरु रथे और कैसन चेला रथे, आओ एक जन गुरु रहे वो कर दू जन चेला रहे। दू जन चेला का मतलब एक जन परिवार में दो भाई है तो एक जन गुरु का कान फूका रहा है नी। जैसे
घर में जैसे हमर मन के गुरुजी नहीं रखे वो ता ओकर दादा कर हमर सास ससुर मन फुकाए रखे और ओकर बेटा कर हमन फुका डर थन है नहीं कहाँ गुरु खोजल जाबो दई ई हमर कुल गुरु हरे पुरखा गुरु है ऐसे कही के बेटा मन कर हमन फुका डर थन गुरु बना डर थन नहीं तो इसलिए ना दीदी हो दू झन भाई रहे वो अब पर मैं दोनों झन भाई में भारी प्रेम वो दोनों झन भाई मन हाँ जब जाने सुने के लिए खोइस ना माता पिता स्वर्ग सिधार गे एक झन गुरु बनईस बढ़िया अब गुरु बनईस ना ता गुरु है तेकर चरण कमल के भारी सेवा करे बेचारा मन है ते मन गुरु है तहु हा बने 6 महीना चेला मन घर जाए दीदी हो अब चेला मन घर आते तब बताते कि गुरुजी अगर घर में आए ना तो कुछ ना कुछ भेंट दे के जरूर भेजना चाहिए। संत और गुरु को कभी भी खाली हाथ घर से विदा नहीं करना। अरे कहीं नहीं है एक ठन नरियल दे के 1 रुपया सिक्कल धरा के ओकर चरण कमल में चढ़ा के वो विदा करना चाहिए। खाली हाथ कभी भी गुरुदेव को विदा मत करिए घर से। संत को कभी भी खाली हाथ मत भेजिए, क्योंकि गुरु और संत का हरे हम एक देवो ना तो मन हमला 4 देते है ना। अगर एक देंगे ना तो हमको 4 करके दे देते हैं आशीर्वाद स्वरूप है ना। तो गुरु और संत जब भी कोई साधु संत है घूमत फिरत आगे तब कहिस ना कि पूछ लीजिए है ना गुरु से क्या पूछ लीजिए ज्ञान है ना। मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो जात ना पूछो साधु के पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान श्यावर रामचंद्र की जय। तो कभी भी कोई आते ना तक खाली हाथ हम विदा नहीं करना है दाई हो याद रखो। गुरु जी है बने 6 महीना आए वो चेला मन है मन बड़ा आव भगत करे मान सम्मान बढ़िया करे और बहुत आदर सत्कार करे। अब दोनों भाई के बर बिहाव हो गए, दोनों भाई के गृहस्थी बस गए। अब एक दिन के बाद अब कतको मीठ रही तब बोले का तनी खोई जथे तना तनी है नहीं। दोनों भाई है मन एक दिन कथे देरानी जेठानी पटत नहीं है भाई इकर मन के सेती हमार रो दिन भूख प्यास मरत हन ते कल चल ना भाई सुनता सलाह से बिना बैठ का सकेले बाटा हो जथन। दोनों भाई कथे दीदी हो कहाँ 4 जन सियान ल सकेल के घर के तमाशा बनाबो भाई 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 हमर में सुनता है। दोनों भाई सकला ले थन चीज ल बांट ले थन की दीदी हो। दोनों भाई राजी हो के बढ़िया बांट डरिस है नहीं सियान बियान कुछ नहीं बोलेस। दोनों भाई जीते ले भाई ओदे डहर के टेपरी तोरे एदे डहर के बड़े खेत मोरे ऐसे कहीं सब बोल बांट डरी दीदी हो। यहाँ तक कि ऐसे बड़े बांटे रहे कथे एक ठन गाय रहे नहीं तो ओकर मुड़ी रहल एक छन पूछी रहल एक छन ऐसने इसने अब बांटत ऐसे बंटवारा होइस। अब बांटत सब चीज के होवा थे दो दो ठन। अब बात आ गई गुरु के ऊपर। अब छोटे भाई कथे काय भाई अब सबको चीज ला बांट रहे बने सुनता सलाह से झगड़ा लड़ाई कहीं नहीं हुई भाई। अब गुरु जी की बात आ गई गुरुल कैसे बांटबो कथे। अब हाँ भाई गुरु तो एक जने गुरुल कैसे बांटबो इसे की दीदी हो। अब कथे ऐसे करना भाई छोटे भाई ज्यादा अकल वाला रहे वो बड़े भाई सीधवा बरोबर बेचारा सीधवा नहीं वो बने विवेकवान रहे है नहीं। अब वो कथे छोटे भाई कथे एक काम करना भाई ते कल गुरुल खलो बांट डर थन 2 भाग में के हिस्सो कैसे भाई कथे ते बड़े हरसना हाँ तो ये जेवनी डहर गुरुजी के ना तोर हरे गुरुजी हमर घर ही ना तते जेवनी डहर के है ना जे दाया साइड के ते पूजा पाठ करबे और बाया साइड के मोरे भाई छोटे हर होता ऐसे की दीदी हो। अब बढ़िया बंटवारा हो गए। अब 1-2 महीना बाद गुरुजी का खबर पहुंची फलाना गांव सोने से चेला मन तो बांटा हो गए 2 हिस्सा हो गए। अब कलयुग के गुरु मन में घलक तो लालच वालच रथे दादा सतयुग के गुरु थोड़े हरे दाई हो। ओ गुरुवइन लगथे सुन तो वो कथे काए एक ठन बड़े जन वाला झोलल देबे बने झाल सिलाए हो बसते लगथे काबर महाराज अरे सोने सिल्ली में चेला हवे नहीं का फलाना ढेका न तेमन बांटा हो गए कथे वो एक झन रहे त जाओ तब तो भर के दे। अब 2 झन हो गए मनमाड़े मिल ही ते कल बड़े जन लगेरा महाराजी नहीं से की अनी गुरुजी हां अपन महाराजी न दाई हो महाराजी ने खलो अच्छा बड़े जन लदीस कस के वो अनी ये ले बने कहा था महाराज बने मौका है कस के बटोर लेबे। अब बाटा हो गई अब सब कंजूस रही पहली बार आए गई ही बने ऐसे कथे। अब गुरुजी चल दी दाई हो आगे सोने सिल्ली में इसना त घर खड़ा आगे रहे एक डहर
बड़े घर, एक डहर छोटे घर। अब गुरुजी कथे बड़े ज्यादा सेवा सत्कार करे है तो चल बड़े घर जाना चाहिए कथे, है ना। बड़े घर गीस वो गुरुजी हा बड़े भाई घर। अब वो देखिए गुरुजी एकदम गदगद हो गए, अपन सुवारी ले एकदम चिल्लाते चल आवो आवो गुरुदेव आहे पानी कांजे निकाल, ऐसे कथे दीदी हो पानी कांजे निकाल की हिस। अब पानी कांजे निकाल की हिस ना तब आइए गुरुजी आइए आइए विराजिए इसे कहा थे, है ना। अब दोनों भाई मन के बीच में प्यार से बंटवारा हो जरूर रहा, लेकिन बंटवारा होए बाद में मेड़ पार लले के बारी बकरी भाड़ी पर दल्ले झगड़ा हो गया है कस के, एकदम ना बनती कट्टर दुश्मनी दोनों भाई के बीच में। बंटवारा खोतले बड़ी हरी वो परता खपटे चालू मेड़ पार ला, है ना। ये मोरे मैं ये मोर तोड़ता है माया जही बस की नहीं जीवनी का या मोरे मोड़ता है ना। तो दोनों भाई के बीच में इतना दुश्मनी ठन के रह जाई हो, दोनों जन एक को आखिर भाई नहीं एक दूसरा ला, है ना। भारी कट्टर दुश्मनी। अब वो गुरु लोग पता नहीं है, गुरु है ते बड़े घर की। अब कथे बैठिए गुरुजी स्थान ग्रहण करिए, कथे गुरुजी बढ़िया बैठी दीदी हो। अब नान वो है नी कोपरा वोपरा लान गुरुजी चरण कमल पीना है दादा चरण पखारना है कथे गुरुजी है ते कथे बढ़िया हो बेटा मान सम्मान करत है, इसे गदगद हो तो गुरुजी मन मन में। अब गुरुजी बैठे कोपरा धर के आई इस बने सुंदर हनी पंचामृत बना ली सो चरण न पखारे बर वो बड़े ऊपर भाभी रहते है ना। अब काय करी दीदी हो दोनों गोड़ गुरुजी बने रखे चरण न पखारी था तब वो बड़े भाई काय करे देरी गोड़ से भाव फेंके वो गुरुजी कथे कैसे हो गए है कुछ हो गए का के गोड़ लफेर देखे देख के फिर मढ़ा के वो एक ठन ल धोई मन मारे मलमल के एक ठन ल धो के एक ठन गोड़ के काबर एक ठन हम ओकरे डहर रहे जेवनी डहर है ने वो कस के ना धोए अब एक ठन ल रखे गुरुजी भवाक फेंके। अब भवाक फेंके त गुरुजी कथे कहीं कुछ हो गए का कहीं बने झर्रा के फिर एक ठन ल धोवत है दोनों ठन मलमल के एक ठन गोड़ के वो चरण रज ल पिए दाई हो। अब गुरुजी कथे कहीं भोरहा हो गए का चेला कैसे बौरा गए कर दिमाग से ठिया गए का बंटवारा टेंशन में ऐसे की बेचारा हा दोनों गोड़ ल जब रखिस ना दाई हो बड़े भाई है ते कथे वारे ओकर गुरु है ने गुरुजी ओकरे बैठे है गुरु कोई बाटे चीज है वारे ओकर गुरु है ना मोर दुश्मन के गुरु है ते मोर कोपरा माय हस है तोरा ते हिम्मत है ना ते सोचत हो बस कि मैं तोर गोड़ ल पखार दूं कहि के पखारबे नहीं करो तोर हिम्मत कैसे होइस मोर घर में आके कहि के गुरुजी गोड़ ल वहां भवा फेंके ताई हो। गुरुजी बेचारा रहा ते कुर्सी उलन के भकाक ले माड़ी कोहनी फूट गए गुरुजी के प्राण नहीं बाचे दादा भागो यहाँ लेकर छे है ना। अब खोरात गुरुजी ले दे के उठ के लहू रकत में बुड़ गए माड़ी कोहनी फूट गए गुरुजी के। दूसरैया छोटे घर के छोटे भाई घर वो कथे आवो गुरुजी आ गए वो निकाल कोपरा पानी ला के वहु चालू करी दाई हो पखारे के बैठ गए गुरुजी हा गुरुजी बैठिस ना अब ओकर बाया डहल पखारे चालू होइस ओकरो मलमल के फिर गुरुजी नानी वो कथे केला फेंक डरे दुश्मन के गुरु है दे आवत है ना। तब गुरुजी कहीं पर ये दाई कैसे करथो बेटा बड़े घर गए त छोटे फेंकथे मोर गोल्ला दुश्मन के गुरु है कहीं के है ना। आओ तोर घर आए हो त ये गोल्ला फेंका था दुश्मन के गुरु है कहीं के वो छोटे भाई सुनी दाई हो अरे ओकर अत्ते का औकात का है ना कि मोर गुरु गोल्ला फेंक दी सो भवा के नाम तो वो डंगियल में ओकर गुरु गोल्ला काट के फेंक हूं कथे दाई हो। गुरुजी वहां प्राण बचा भागीस नहीं बाचे दादा मोर प्राण हा कही के वो गिरा थपटत भागीस नहीं भागो यहाँ दादा कही के तो कहा गुरु के सेवा ऐसा होना चाहिए दाई हो। का गुरु घर बांटे की चीज है का गुरु कोई संपत्ति है नहीं दाई हो। गुरु तो परम सत्ता है संतो जेकर अगर चरण कमल के सेवा में चल दी ना तो जीव के सिर्फ जीवन में कल्याण ही होना है। आज माता सबरी जो है वो अमान रहित हो कि माता सबरी लग कौन है ते दुनिया में का नहीं की है, लेकिन माता सबरी तो कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को है ना। गुरु के चरण कमल में ऐसा लीन रहा है माता सबरी कि माता सबरी जब गुरुदेव के बात ला मान के भगवान के प्रतीक्षा करिस ना थाई हो बहुत जन संत मन माता सबरी के अपमान करत खिल्ली उड़ात यहाँ तक के कही दिस के डोकरी से ठिया गे रे कहा ये डोकरी पगला गे रे कहा माता सबरी कहा करे ये बिगड़े हुए दिमाग में भरे है अमृत के लच्छे
अरे ये बिगड़े हुए दिमाग में भरे हैं अमृत के लच्छे, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे, हम तो पागल ही अच्छे। अरे कोई पागल है मान बढ़ाई का, है ना, कोई पागल है धन संपत्ति का, तो कोई पागल है मान बढ़ाई का। अरे सबसे अच्छे पागल तो वही है जो पागल है मेरे रघुराई का, जो पागल है मेरे रघुराई का, जो पागल है मेरे रघुराई का। बोलिए जय जय श्री राम। सियावरी रामचंद्र की जय। लग जा हरि भजन वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। अवे संकट ना करते हरण गा, आए से असुरवा के पानिहा। और दिन देखते दिखत माँ सुखागे, ऊनी से न गुनी से न सोच से विचार से गा। और दिन बुढ़ती बुढ़ापा दिन बुढ़ती बुढ़ापा गे। राम नाम तय मेरी दीवाना, हरि नाम तय मेरी दीवाना। ये जिंदगी के मेरे ठिकाना हो, Oh,
प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय हो। मानस की संतो चाहो थी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान श्यावर रामचंद्र की जय। कि चौथा भक्ति का हरे तब है ना मोर जो गुण समूह के गान कपट लतज के करना चाहिए इसे है ना। अब देखो दाई हो हमन भक्ति कैसे करथन का वास्तव में कपट ल छोड़ के भक्ति करथन। अभी प्रदीप मिश्रा जी महाराज कतेक सुंदर हमन सूत्र दे है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल के है नहीं के नहीं के पानी वानी रुको तो नहीं यक मन जातो नहीं जाओ छोड़ दे हो हुआ आई जातो ते छोड़ दे। हमार गांव ना शंकर भगवान में अतका पानी रुको 4 दिन चालू हो नहीं। प्रदीप मिश्रा के श्री शिव महापुराण अस के पानी रुको दाई हो सावन में पानी गद 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 गिरत रहा है। वो तो इतना पानी रुको चले सुबह शाम मंझनिया का 3 पहर। एक दिन में पूछ पड़े एक जन हमें पड़ोसी ना कस वो बहिनी ऐसे कथा टकाया तते कैसे आ मंदिर 4 दिन अब्बड़ गेसिया एक 2 महीना देखे तो मंदिर जावा अब काबर नहीं जा सके बही गई पूछ पड़े भैया वो कैसे कथे जानता का बताऊं बहिनी कथे का या त कथे 5 गांव रहे भैया लहुट पहुट के पशुपतिनाथ के उपास ला पचपट्ठन मुड़ी वाला दिया बारे बहिनी जा जा शंकर भगवान में आप तक ले एक ठन सोचे रहे भैया मोर मनोकामना पूरा नहीं होई तार कौन भूख मारे गई छोड़ दे कथे। एक झलौ पूछे कसिया अब दौड़ दौड़ के पानी रुको पर जासी आप कैसे नहीं जासी आप फूल मती ऐसे कहीं पूछ पड़े बहिनी तो कैसे कथे वाह तो नहीं जाना सिया हमर पारक सुकारो बहिनी अब्बड़ जाए 4 दिन ओला देख के नहीं मोर दिमाग खराब हो गए एकदम जोसा के मोला तू ही भल्ला थे रे पानी रुको ना ते लोटम रुको थो बत में हौला हौला रुको गई जाम या वो मेघ जाए चालू करे छोड़ दी रे बही अब वो छोड़ दी तन हम छोड़ देन कथे है नी। तो का 4 दिन चले है दादा सुनामी आगा रहेगा पानी रुको एक मारे है नी। ओ शंकर भगवान है ते चकचिक करत रहे 4 दिन
हमार गांव का हथन दादा हम यहाँ चकमकावत हुई इतनी जानन, लेकिन हमला तो ऐसे एहसास होता रहा है कि 4 युग के बाद ना एक 5वां युग के निर्माण हो गए दादा। शिव युग चलत है भारी भक्ति और चलते छे भैया। वास्तव कथे ना कि प्रकृति के आने से बसंत मुस्कुराती है और संत के आने से संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है। गुरुजी आप बढ़िया मंत्र दी है ना, कैसन कि 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। लेकिन मैं कथो दाई हो भरे हो ही मन में कपट और छल, तो कैसे होंगे सारी समस्याओं का हल, है ना। यहाँ पर लिखा है कि करई कपट तजित गान श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि भगवान का अपना नियम है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छित न भावा, है ना। बिना कपट छल के ही भगवान की अगर भक्ति करही ना तो वही भक्ति लही भगवान स्वीकार करते। याद रखिए भगवान का जो भक्ति है वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हम में कितनी भक्ति है, हम कितना बड़े दान दाता है, ये सिर्फ जताने के लिए। अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तब फिर लाभ तो मिल ही मिले, लेकिन उतना नहीं मिल सके जितना मिलना चाहिए। चलो ना, है नहीं। मान लो इसने धर्म मंच पर हमारे गांव का लोग खोना ही अभी लोक महोत्सव 2829 में। अब मान लो मोर का चंदा मांगे ला हमें दे हो दीदी हो चंदा ला, हो सकते पाम्पलेट में कोई नाम ला छापे पर भुला गए, तब मैं काय कहूँ देख पर होता हाँ अत्ते को पैसा मांगे है मोर कर ले ना, और बड़े सब ले ज्यादा चंदा दे हो यहाँ, अब मोरे नाम ला छापे पर भुला गए आहू रे। अब वो साल भर कहूँ कि नहीं कहा, अर्थात सबसे ऊपर लिस्ट अब हमारा नाम दिखे तो जाने बोला कचरा भर में दान दाता ये यशोदा बाई सब ले बड़े भाई। सिर्फ प्रदर्शन, मेरे पास कितनी क्षमता है, मैं कतका दे सकता हूँ, अंतरात्मल नहीं देवन मन है एकदम यह लागत रथे हम ही छठे कले हैं तैसे मांगे बर आ जाते या कहीं के। लेकिन शान तो दिखाना है, कचरम दिखाना है हमला कि सबले बड़े दान दाता हुई पैसा वाली ये कहीं के ता, और नाम ऊपर में टगा रही है एकदम ऊपर में, तब बने हैं। अब कोई भुला जो ही नहीं आयोजक समिति भाई मन झगड़ा करे चल दे वो पूरे चंदा मांगे बराबर कहीं के। अर्थात जीवन में सिर्फ प्रदर्शन है दाई को, और प्रदर्शन में है ना कभी भी भगवत प्राप्ति जीवन में हो नहीं सकती। याद रखिए भक्ति जो है वो दिखावा का विषय नहीं है, भक्ति जो है वो कोई लच्छले के विषय नहीं है दाई हो। भक्ति करना है ना तो बिल्कुल निर्मल मन से अगर भगवान की भक्ति करबो ना तो मेरे राम जो है वो इतना अंतर्यामी है कि अगर एक चींटी के पैर में घुंघरू बांध दोगे इतना तो उस घुंघरू की आवाज को भी सुनने की क्षमता रखते हैं मेरे रघुराई। क्योंकि कहा गया ना कि बिनु पद चले सुनाए बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना श्यावर रामचंद्र की जय। अगर अंतर आत्मा से निष्काम रहित होके अगर भगवान के अगर भजन करबो ना सिर्फ और सिर्फ देने और लेने का व्यापार ही ना करे भगवान के साथ, भगवान नहीं तो आजकल चलत है दाई हो चढ़ावा के दौर है दे है नहीं। मान लो भगवान में ज्यादा पैसा वाली हो तो 1 लाख तो सोना चैन पहनात हो, तब ओकर बदलम काय मांगू फोकट में चढ़ा दूं का मंदिर में जाके कैसे? ओकर बदलम कहूँ कि अगर मोर पति नौकरी वाला है तो प्रमोशन कर देवे भगवान, बिजनेसमैन हो ही नहीं तो वो क्षेत्र सबसे बड़े व्यापारी बना दे। अगर बेटा पढ़ा तो नौकरी लगा दे, बेटी शादी करे के योग्य हो ही ता नौकरी वाला दामाद ला भेज दे भगवान। ऐसे कहीं चढ़ाऊ में है, और वह कब जब हो जही और सुरता रही तब है ना, और नहीं था बोल के खलो फुला जाता। लेकिन याद रखिए वो ऊपर वाला है तो बड़ा बढ़िया है दाई हो। सिर्फ व्यापार करने के लिए ही साधना मत करिए, क्योंकि भगवान है ना भाव के भूखे है ना। भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के भी भूखे है दाई हो। भगवान ला कुछ दो या मत दो लेकिन भाव दो, क्योंकि भगवान है ते राम तो केवल प्रेम प्यारे और जान सके सो जान निहारे। मेरे परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ही भाषा समझते हैं। और आज कथिना कि प्रेम में वो ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे राम को सबरी के जूठे बेर खाने की, मेरे राम को सबरी के जूठे बेर खाने की।
भक्ति करना है तो प्रेम पूर्वक भक्ति करिए, भक्ति करना है तो दिखावा से दूर रह के भक्ति करो, छल कपट छोड़ के भक्ति करो। जीवन में कल्याण ही कल्याण होना है ना। और सिर्फ प्रदर्शन की वृत्ति लेके छल कपट भर के या भगवान के सामने खलो हम व्यापार व्यवसाय करे के हिसाब से अगर हम भक्ति करते हैं कि भगवान हम आपको 1 किलो अगर मोदक का भोग लगा रहे हैं ना तो आप हमारी ये मनोकामना भी पूरा करिए। सिर्फ ये भाव लेके ही सिर्फ देव लेबर ही मंदिर नहीं जाना दाई हो, कभी कभार भगवान के दरबार में ऐसा भी जाना चाहिए जिस समय मन में कोई भाव मत रहे, है ना, कोई ले दे के कोई वृत्ति ही ना रहे, सिर्फ और सिर्फ निष्काम भाव से ही सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के 2 फूल लेके जाके कुछ क्षण कुछ वक्त कुछ समय ऐसे निकालिए कि लगन लगे मेरे नाम से, है ना। तो वास्तव में वो दिन जीवन के, है ना, जो जीवन में जो संतुष्टि मिली ही ना, जीवन में जो शांति मिली ही ना, वो जीवन में जो भगवान की कृपा बरसी ही ना, वो है ना, वह सुख के अनुभव करके देख लो। काबर की ना कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण शने हो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये सुख कहाँ है दाई हो, तब कथे कि मिलता है सच्चा सुख मेरे श्री राम तुम्हारे चरणों में, है ना। भगवान के चरण कमल में ही सुख है। तो सुख कब रही तो जब निष्काम भाव से बिना प्रदर्शन की वृत्ति लेके अगर परमात्मा के अगर चरण कमल में जाके हम सेवा करबो ना, तब कहीं जाके ये जीवन हिते सफल होगी। अब पुनः एक भजन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चंद्र की जय। बलबीर कथा सुन के मन भर जाए, सारे छुपे हवे ये जिंदगी के अमृत रस बरसाए। डुबकी लगाने निर्मल होए तन मन पर जिनगाने। Bye.
सत्संग हावे जुड़म रैया तन फल जिनकी माँ सुख दुख लगे संगी सब बिसराने मानस में संतो बाबा गोसाई दासी महाराज येते आगे लिखी जाई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन शोभेत प्रकाश श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे मंत्र का मंत्र अर्थात कि इसकी जो बीज मंत्र कहे गए हैं ना राम के नाम है ना, एकदम भगवान के नाम लगर विश्वास करके है ना जो हम जाप करबो है ना, तो यही है तेना पांचवा भक्ति के अधिकारी बना देते जीवला। लेकिन हमन भगवान के नाम ला कब जब ठन तब दुख में सुमिरन सब करत है, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के नाम ला है ना विश्वास पूर्वक अगर मंत्र बना के जप ले बोले दाई हो राम 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 श्री राम है ना, कहते ना कि एक घड़ी आधो घड़ी और पुण्य आधो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध श्यावर रामचंद्र की जय है ना। भगवान के नाम ला अगर पूरा विश्वास करके अगर जाप करबो ना तो ये पांचवा भक्ति है। लेकिन हमन भगवान के नाम लेथन वो लेथन भगवान के नाम ला लेथन ताई हो हाउ कहत हो दिन भर लेथो राम राम कही के नहीं ले कतका बेल लेथन जब जीवन में दुख आथे ता है नहीं
सुख आ गए तब तो अपन से दिए भैया, और तू खैस मान लो ता कल हर एक चालू है नी? हे भगवान, हे राम प्रभु, मी छाते दुखियारी हो गई हो, कब मोरे जीवन में अते मोरे झोली में दुख ल भर दे भगवान, है नी? और कोनो पाप नहीं करे होई कहा, सिर्फ और सिर्फ मुहिज ल भुगता डरेस, अब कथी नहीं दूसरा मन घलो पड़ोसी मन देखे था हविया जल दुख देते थे भगवान अब्बर दुख देते या सही में देख मर रहा है कथन नहीं कथन ना तक भगवान हमारा दुख देख ठेका लेगा दीदी हो आई भगवान से कहीं पर्सनल दुश्मनी ही का विचारा से जब हम है ना काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा ही सियावर रामचंद्र की जय। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, है ना? का घर के आए हम, अरे मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, और हरि भजन तो करने मनवा फिर पीछे पछताएगा, है ना? जब माँ के गर्भ में रथन तब भगवान ला हमन कतका गोहरा थन, है ना प्रभु? एक बार तो हमला माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दे भगवान, इस संसार में जब होता कैसे करूं, बड़े भाग मानुष से तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई जही न परलोक समारा। प्रभु बड़े जन्मन के तन न दे के भेजत हस भगवान, तब माँ के गर्भ रूपी नरक में जब चमगेदरी कस लटके रथन, कैसे चमगेदरी मन कैसे लटके रहते, गोड़ हा ऊपर डहर मुड़ी हा तरी रहा, उसने हम मन चमगेदरी कस लटके रथन दाई हो, है ना? भगवान ने इतना विनती करथन कि प्रभु एक बार तो हमला ये माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दे भगवान, ये धरती में जाबो तान कैसे कर वो संसार में जाके भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे, है ना? मैं आपके नाम का मैं जाप करूंगी प्रभु, मैं निरंतर सिर्फ और सिर्फ आपको ही भजती रहूंगी, इस सांसारिक मोह माया से मैं दूर रहूंगी भगवान, है ना? मैं काय करूं, बड़े जन साधन ल दे के भेजत हस तो एकर उपयोग करहूं कथनदाई हो, लेकिन जैसे भगवान के जो कृपा है वो हमर जैसे जीव के ऊपर बरसथे ना, माँ के गर्भ रूपी नरक से जैसने जीव है ते गिरथे, ओकर बाद में काय करथन, है नी? केहे लइका रोवत तहन एकदम खुश, बढ़िया है का बढ़िया है, लइका कहा थे कहाँ आ गए, है ना? अब वही कर ले यहाँ दिया फलानी बेटी आ गया, बेटा आ गया, कहा तन माया बंधा के जीव हदाई हो, है ना? अब ओकरे से कबीरदास जी महाराज है बड़ा दुख के साथ कथे कि कबीरा वो दिन याद कर, अरे कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस, अरे दुनिया में तू आते बंदे भूल गए जगदीश, सियावर रामचंद्र की जय, है ना? ते का कह रहे भगवान करा, है ना? क्या तू वादा किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाया चाहे रोके खुदाई हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? भगवान से किए गए वादा ला निभाए बर छोड़ के दाई हो, काकर से किए गए वादल निभाथन, ये संसार से किए गए वादल निभाथन। अब वो करे से थी कोई है तो बड़ा खूब कहिस कजी उस इंसान से क्या प्रेम करना, अरे उस इंसान से क्या प्रेम करना जो आंखों से वार करते हैं, अरे करना है तो मेरे राम से प्रेम करो जो भवसागर पार लगाते हैं, जो भवसागर पार लगाते हैं, जो भवसागर पार लगाते हैं। लेकिन हमन काकर से वादा निभाए बर पड़े रथन, ये संसार से, ये दुनिया वाला से। लेकिन याद रखिए ये संसार में कोई किसी का नहीं है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं है तेरा रे झूठे, कोई नहीं है तेरा रे झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे
प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और इसीलिए कहा गया संतों कि संसार पर किया गया भरोसा तो फिर भी टूट सकता है ना। ये दुनिया पे किया गया भरोसा तो फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक के ऊपर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। और इसीलिए भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मेरे नाम के ऊपर, जो मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा करे, वही मेरी पांचवी भक्ति के अधिकारनी है। अब ओकरे से घलो के ही जाई हुई कलयुग क्या है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नरे उतेरे ही पारा। एक कलयुग के जीव कर कुछ करे के है ना क्षमता नहीं है। कलयुग के जीव कर सिर्फ कर सकथन ना तो भगवान के नाम ला सुमर नहीं कर सकथन। तो कोई भी स्थिति में भगवान के नाम के जाप नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं फिर है ना जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर राम कही आवत नहीं, अंतर राम कही आवत नहीं। तो जीवन में ये अभ्यास होना चाहिए कि भगवान के कम से कम सुमरन हो सके, है ना। और कथे ना कि इतना तू करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, है ना। तो बस कामना यही होना चाहिए कि अंतकाल में प्रभु ये राम नाम जो है वो बीज मंत्र जो है वो महामंत्र जो है वो मरत खानी मुंह में आ जाए, है ना। तो जीवन के कल्याण हो जाए। और हमन काय करथन आखिरी में तोर दमान के नाम है वो डोकरी दाई सीताराम ला बुलाना, वो कही दी नहीं तो पिंटुक पापा ला कही दी। अभ्यास ही नहीं है जीवन में, ओकरे से थी भगवान के नाम लले करो। और छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातो सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठ जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल ही ना मम भरोसे ही हर्ष नदीना, नौ महु एक जीन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तोरे श्यावर नाम चंद्र की जय। ये 9 प्रकार के भगवान जो है वो माता सबरी ला नवधा भक्ति के ज्ञान बताते दाई हो, है ना। और ये 9 प्रकार के भक्ति में यहू बोल दी कि 9 प्रकार के भक्ति के होना जरूरी नहीं है। अगर एक प्रकार के भक्ति भी जीव जो है वो दृढ़ता पूर्वक जीवन में उतार ले तो वो जीव हित मोक्ष के अधिकारी बन जाते, वो जीव हित मोर कृपा के अधिकारी बन जाते। तो अब दाई हो ये भक्ति नवधा भक्ति के है ना जो बड़ा मार्मिक प्रसंग के माध्यम से संदेश हम यही जनमानस ला दे के कोशिश करत हन, हम यही सीख ले के कोशिश करत हन कि कुछ भी हो जाए लेकिन कम से कम भगवान के चरण कमल में निष्काम भक्ति करे के एक प्रयास तो जीवन में होना ही चाहिए। जीवन को तो सब सुंदर बनाने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन एक प्रयास मौत को भी सुंदर बनाने का हो जाए तो जीवन जो है वो धन्य हो जाए। और ये सब संभव कब है, जब सद्गुरु की कृपा जीवन में बरसेगी तब। और इसीलिए कहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान, श्यावर रामचंद्र की जय। आइए पीला बत्ती का संकेत, एक प्यारा सा भजन पश्चात आप सभी के चरणों को प्रणाम करते इसी पे मन से सादर सादर विदाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले राधे 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 राधे। सियावर रामचंद्र की जय, तुला रमा तुला रमा तुला राधा दुनिया न भुला जावे।
बहुत सुंदर। अभी हम और आप देख सुन रहे थे श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना। बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग मिला था। कथा प्रसंग को आपने बहुत ही सुंदर बखूबी निभाया, जहाँ पे बाबा गोसाई तुलसीदास नवधा भक्ति की कथा को आपको परोसने का आदेश निर्णायक मंडल से मिला था। और बाबा गोसाई तुलसीदास नवधा भक्ति में प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से माता सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं, नवधा भक्ति की सीख देते हैं। हम भक्ति की एक प्रकार नहीं समझते, भक्ति की 9 प्रकार होती है। तो 9 प्रकार की भक्ति में अगर एक प्रकार की भक्ति हम निभा ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यही नवधा भक्ति का बहुत ही सुंदर व्याख्यान के माध्यम से भी आप देख और सुन रहे थे दीदी यशोदा साहू के द्वारा। और बहुत ही सुंदर मुख्य स्वर को दुलार दे रही थी हमारी दीदी कुसुम साहू। एक बार